भारत को पूरी दुनिया के सामने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, वो सिर्फ इस खित्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अमन व सलामती के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। और नाज़रीन, ये बात अब बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय प्रॉक्सीज़, उनके लिए भी हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर अब ये बात अयां हो चुकी है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन से अनासिर मुलव्विस हैं और उनको कौन कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जो कि मुल्क की सलामती पर लगातार कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है वो सियासी जमात, और अभी उनके क्या मकासद है, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सलामती पर समझौते से बाज नहीं आ रही एक सियासी जमात, और बार बार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात कशीदा हुए, पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए गए, पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, इसके बावजूद जब पूरी कौम यकजा होकर, यकज़बान होकर कह रही थी कि हम कभी भी ऐसी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस सरजमीन के ख़िलाफ़ हो, हम उन तमाम तर अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो कि हमारे बेटों पर, बेटियों पर हमले कर रहे हो। लेकिन एक सियासी जमात ऐसी थी जो कि आपके बच्चों, बेटों और बच्चियों का लहू बहने के बाद भी इस तमाम तर जो इक़दामात किए गए, तमाम तर जो जारहियत की गई, उसके बावजूद भी बार बार मुसलसल ये कह रही थी कि बातचीत की जाए, बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। न तो कोई मज़ाहिमत की गई, मज़ाहिमत की बात की गई, और न ही कोई नाज़रीन मुज़म्मत की गई। अपनी अफवाज के साथ खड़ी नहीं हुई वो सियासी जमात, आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ी नहीं हुई वो जमात, आपकी कुर्बानियों के साथ खड़ी नहीं हुई वो जमात। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो सुलह कराओ, मगर जब एक फरीक जुल्म पर उतर आए तो सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट ना आए। नाज़रीन, अब APS पेशावर के मासूम शहीदों का लहू बहाने वाले कौन थे? बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने वाले कौन थे? बलूचिस्तान को लहू करने वाले कौन थे? खैबर पख्तूनख्वा के अमन को ख़राब करने वाले कौन थे? आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन को बर्बाद करने वाले कौन थे? नाज़रीन, इस मुल्क में, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न होने से रोकने वाले, इस मुल्क की डेवलपमेंट को रोकने वाले, इस मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले कौन थे? सब जानते हैं कौन थे, और उनके खिलाफ पूरी कौम यकज़बान होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इरशाद भी फरमा दिया कुरान पाक में कि इनके खिलाफ तमाम तर मोमिनीन आपस में मिलकर लड़ाई करें, लेकिन एक सियासी जमात ऐसी है जो मुल्क की सलामती पर बार बार समझौता कर रही है। नाज़रीन, फिर भारत जो कि प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, उनको पहली जो हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा वो क्या थी? वो ये थी नाज़रीन कि पक्तिका में जब कामयाब एयर स्ट्राइक्स हुई, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स, और गुल बहादुर ग्रुप को जो है निशाना बनाया गया और उनकी टॉप लीडरशिप को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई और वो नाम मंजर-ए-आम पर आए जिसके ऊपर सियासत की जा रही थी। सबसे पहले पूरे 11 के 11 खिलाड़ियों को जो है हलाक करने की बात की जा रही थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पूरी टीम उड़ा दी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम के 5 बंदे उड़ा दिए, फिर ये कहा गया कि 3 बंदे उड़ा दिए। अब नाज़रीन, जो लिस्ट आई है उसमें कहा गया कि कमांडर फरमान, कमांडर सादिकुल्लाह, कमांडर गाजी मदाखिल, कमांडर मुकर्रब, कमांडर किस्मतुल्लाह, कमांडर गुलाब, कमांडर रहमानी, कमांडर आदिल, कमांडर फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर ग्रुप का ये चच्चा था, और उसके बाद कमांडर आशिकुल्लाह कौसर और कमांडर यूनस। ये नाज़रीन वो लिस्ट है जिसमें कामयाबी से पाकिस्तान की प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स ने इन तमाम तर खवारियों को जहन्नुम वासिल किए। अब इसमें भारतीय प्रॉक्सीज, वो अनासिर जो कि पाकिस्तान से एक्टिव थे और उस प्रोपेगेंडे को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, माजरत के साथ बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। अब वो ये फैसला कर लें, ये डिसाइड कर लें कि इन तमाम तर खारजियों में से, कमांडर्स में से कौन ओपनर है, कौन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, कौन स्पिन बॉलर है, कौन फास्ट बॉलर है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। नाज़रीन, साथ ही साथ ये पहली हजीमत, ये पहली रुसवाई जो उनको उठानी पड़ी, जिसका सामना करना पड़ा उनको। अब दूसरी रुसवाई नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि तालिबान जो है वो दहशतगर्दी के पीछे मुलव्विस हैं। भारत का बयानिया पिट चुका है और सब जानते हैं कि तालिबान को सपोर्ट करने वाला कौन है, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने वाला कौन है, किसकी स्पॉन्सरशिप पे ये सब कुछ हो रहा है, ये भी पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। ये दूसरी रुसवाई का सामना कर रहा है। बड़ा तीसरी रुसवाई नाज़रीन,
तीसरी रसवाई के अब बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर भी भारत एक आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका है। FBI ने भारतीय निजाद एक नाज़रीन एशली टेलिस को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, और अदालत ने जब बयान दिया, अदालत ने जब रिमार्क्स दिए, तो उसमें यह बात की गई कि वजीर दिफा और वजीर खारजा के दफातर से खुफिया दस्तावेजात इस शख्स ने अपने घर मुंतकिल की। हजारों की तादाद में सीक्रेट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को मुंतकिल किया गया अपने घर। किसकी जानिब से? यही भारतीय निजाद एशली टेलिस की जानिब से। और नाज़रीन, ये बैन अल-अक़वामी मीडिया, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। अब बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि FBI ने उनको जब हिरासत में लिया तो उनसे सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और ये अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक है बड़ी टॉप सीक्रेट और ऐसी दस्तावेजात जो कि मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा सकती, वो उस घर से बरामद की गई हैं। इस सब के बाद नाज़रीन, अमेरिका के अंदर सिखों को कत्ल करने के लिए जो साजिशें, कनाडा के अंदर जो साजिशें सिखों के खिलाफ, इससे एक बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि भारत सिर्फ इस रीजन में डिस्टेबलाइजर के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर भी आलमी अमन के लिए एक शदीद खतरा बन चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।